जय हिंद दोस्तों, जीके स्कैनर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे, जिसका एग्जाम 7 फरवरी 2023 को हुआ था। और ये जो है पेपर 1 का है। यहाँ पर हम जो है बाल विकास के 30 प्रश्नों के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हमारा पहला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर बच्चों के प्राथमिक वर्षों में विकास का क्रम है। सरल से जटिल की तरफ होता है, अमूर्त से मूर्त की तरफ होता है, वैश्विक से स्थानिक की ओर होता है, और ऑप्शन नंबर 4 है विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। यहाँ पर सरल से जटिल की तरफ होता है। ऑप्शन 1 जो है इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 2 में देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है, भाषा के विकास के लिए संवेदनशील काल कौन सा है? आरंभिक बाल्यावस्था, माध्यमिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था, और ऑप्शन नंबर 4 है प्रसव पूर्व अवस्था है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 आरंभिक बाल्यावस्था जो है इसका सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 3 है यहाँ पर, वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज में अपनी भूमिका को सीखते हैं खाली स्थान कहलाती है? समाजीकरण, समायोजन, समावेशन, और ऑप्शन नंबर 4 है अनुकूलन। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा फिर जो है ऑप्शन नंबर 1 समाजीकरण जो है इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे अनुकरण करने लगते हैं व उनमें वस्तु स्थायित्व की योग्यता आ जाती है? संवेदी चालक अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, और ऑप्शन नंबर 4 है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 संवेदी चालक अवस्था जो है इसका सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 5 है यहाँ पर, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार वह बच्ची जो सूरज को सजीव मानती है क्योंकि वो रोशनी देता है, अपनी सोच में क्या दर्शाती है? जीववादी चिंतन, केंद्रीकरण, अप्रतिवर्तिता, और ऑप्शन नंबर 4 है वस्तु स्थायित्व है। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 1 जीववादी चिंतन जो है इसका सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 6 है, निम्न में से कौन सी संकल्पना लेव वाइगोत्स्की द्वारा प्रतिपादित नहीं है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र, स्कीमा, पाड़, और ऑप्शन नंबर 4 है सामाजिक अंतःक्रिया। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 स्कीमा जो है इसका सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 7 है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के निहितार्थ के अनुरूप कौन सा कथन शैक्षिक प्रणाली के लिए सही है? विद्यार्थियों में सहयोग के बजाय प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, वांछनीय व्यवहार को इनाम द्वारा बढ़ावा देना व अवांछनीय व्यवहार को सजा द्वारा घटाना। ऑप्शन नंबर 3 है उपयुक्त इशारे व संकेत प्रदान कर विद्यार्थियों को पाड़ जो है आलम्बन देना, और ऑप्शन नंबर 4 है उद्दीपन व प्रतिक्रिया के बीच अनुबंधन को प्रोत्साहित करना। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा फिर ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर क्या वांछनीय व्यवहार को इनाम द्वारा बढ़ावा देना व अवांछनीय व्यवहार को सजा द्वारा घटाना जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न क्रमांक 8 में देखते हैं, कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास की प्रथम अवस्था की क्या विशेषता है? नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप से देखना, दूसरों का स्नेह और अनुमोदन बनाए रखना, कानूनों और नियमों को बनाए रखने के कर्तव्य का पालन करना, अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांतों को अपनाना जो सभी मानवता के लिए मान्य है। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 कानूनों और नियमों को बनाए रखने के कर्तव्य का पालन करना जो है सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 9 है, एक प्रगतिशील कक्ष में ऑप्शन नंबर 1 में है बच्चों को निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार सीखने के लिए बाध्य किया जाता है। बच्चे उन गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वह अपनी क्षमताओं को पा लेते हैं। बच्चों की योग्यता के अनुसार उनका जो है नामीकरण व पृथक्करण किया जाता है, और ऑप्शन नंबर 4 है बच्चे इनाम को पाने के लिए व सजा से बचने के लिए कार्य करते हैं। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा फिर ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर है बच्चे उन गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वह अपनी क्षमताओं को पा लेते हैं। ये जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 10 है यहाँ पर, प्रश्न क्रमांक 10 है, निम्न में से किस प्रकार की बुद्धि का वर्णन हार्वर्ड गार्डनर द्वारा किया गया था? सामान्य बुद्धि, भाषाई बुद्धि, भौतिक बुद्धि, और ऑप्शन नंबर 4 है विशिष्ट बुद्धि है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 भाषाई बुद्धि इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 11 है, एक प्राथमिक कक्ष में शिक्षिकाओं को व्यक्तिगत व खुद से बातचीत जो हमारी सोच और व्यवहार का मार्गदर्शन करती है प्रोत्साहित करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, नकारना चाहिए, और ऑप्शन नंबर 4 है के इस्तेमाल के लिए बच्चों को दंडित करना चाहिए। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा फिर जो है ऑप्शन नंबर 1 जो है प्रोत्साहित करना चाहिए सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 12 है, मोहन ने घर व समाज में लड़कों की भूमिका को देखते हुए स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम में लड़की की भूमिका को यह कहकर निभाने से इनकार कर दिया
कि वह एक लड़का है, इसलिए वह एक लड़की की ड्रेस नहीं पहनेगा। यह क्या दर्शाता है? ठीक है, यहाँ पर देखो क्या दिया है, जेंडर भूमिका में लचीलापन है और जेंडर समानता है। ऑप्शन नंबर 3 है जेंडर गतिशीलता है और ऑप्शन नंबर 4 है जेंडर प्रारूप है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है जेंडर प्रारूप, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एक ही कक्षा में अलग अलग क्षमताओं वाले विद्यार्थियों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विभेदित निर्देश, मानकीकृत निर्देश, उद्दीपन और ऑप्शन नंबर 4 है अनुबंधन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विभेदित निर्देश जो है इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 14 है यहाँ पर, सामाजिक रचनावादी कक्षा में मूल्यांकन का प्रमुख तरीका क्या होता है? वस्तुनिष्ठ जो है प्रत्याह्वान आधारित परीक्षाएं, सहयोगात्मक परियोजनाएं, मानकीकृत परीक्षाएं और ऑप्शन नंबर 4 है मानक संदर्भित परीक्षाएं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सहयोगात्मक परियोजनाएं, इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 15 है यहाँ पर, शिक्षार्थियों के आकलन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है अध्यापन की प्रभावशीलता पर विचार करना और सीखने को बढ़ावा देने के लिए इसे संशोधित करना। शिक्षकों को सौंपे गए कार्यों में से एक कार्य को पूरा करना। ऑप्शन नंबर 3 है रिकॉर्ड और रजिस्टरों को पूरा करना और ऑप्शन नंबर 4 है कक्षा में समान योग्यता वाले समूह बनाने के लिए। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा फिर जो है ऑप्शन नंबर 1 अध्यापन की प्रभावशीलता पर विचार करना और सीखने को बढ़ाने के लिए इसे संशोधित करना जो है राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 16 है, विद्यार्थियों को उनकी अभिरुचि, जरूरतों व परिवेश की विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर उन्हें विविध प्रकार की गतिविधियों व अनुभवों के विकल्प देना किस सिद्धांत का पालन करता है? समावेशन, यहाँ पर नामीकरण व पृथक्करण है, प्रतिस्पर्धा है और ऑप्शन नंबर 4 है बहिष्करण है। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो है समावेशन जो है इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 17 है, निम्न में से क्या कक्षा में सांस्कृतिक संवेदनशीलता को बढ़ावा नहीं देता है? विभिन्न संस्कृतियों के अनुकूलन गतिविधियों का आयोजन करना, विद्यार्थियों को उनकी संस्कृति के अनुभवों को साझा करने को बढ़ावा देना, केवल प्रभावित संस्कृतियों के त्यौहार मनाना और ऑप्शन नंबर 4 है हर विद्यार्थी की विविध पृष्ठभूमि को स्वीकार व सम्मान करना। इसका जो है तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है 3। ऑप्शन 3 मतलब केवल प्रभावित संस्कृति को त्यौहार मनाना जो है इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 18 में, पाठ पढ़ने व लंबे अंशों को समझने में उन विद्यार्थियों को कठिनाई होती है जो खाली स्थान से जूझ रहे हैं। यहाँ पर देखो गुणज का वैकल्य है, पठन वैकल्य है, श्रवण बाधिता है और ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पर लेखन वैकल्य है। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पठन वैकल्य जो है इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 29 है, प्रश्न क्रमांक 19 में देखते हैं, श्रवण बाधित बच्चों के लिए कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त नहीं है? श्रव्य किताबें, मुद्रित पुस्तकें, उपशीर्षक वाले वीडियो और ऑप्शन नंबर 4 है त्रिआयामी चार्ट और मानचित्रण है। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो है श्रव्य किताबें, इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 20 है, एक शिक्षिका को अपनी कक्षा में सृजनात्मक बच्चों की पहचान करने के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? रिक्त स्थान पूर्ति वाले प्रश्न, सही मिलान करने वाले प्रश्न, सही और गलत उत्तर विकल्प वाले प्रश्न और ऑप्शन नंबर 4 है खुले जवाब वाले मुक्तोत्तर प्रश्न है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर खुले जवाब वाले मुक्तोत्तर प्रश्न जो है इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 21 में देखते हैं, यह महत्वपूर्ण है कि बच्चा अपने साथ जो अनुभव स्कूल में लाता है उन्हें नज़रअंदाज किया जाए, उन्हें नकारा जाए, उन्हें आगे बढ़ाया जाए और ऑप्शन नंबर 4 है उनकी उपेक्षा की जाए। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है उन्हें आगे बढ़ाया जाए, इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 22 है, यहाँ पर बच्चे कैसे सीखते हैं? चीज़ों को बनाकर व कार्य करके, पढ़कर व लिखकर, बोलकर व सुनकर, सोचकर व मनन करके। तो यहाँ पर देखो अलग अलग इसमें यहाँ पर कूट दिया गया है, इसी के आधार पर हमको यहाँ पर जो है ऑप्शन हमको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1, 2, 3, 4 ये चारों कथन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा क्या क्या? चीज़ों को बनाकर व कार्य करके, पढ़कर व लिखकर, बोलकर सुनकर, सोचकर व मनन करके, ये चारों ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 23 में, किस कक्षा में विद्यार्थी बेहतर ढंग से सीखेंगे? शिक्षक ज्ञान के निष्क्रिय स्थानांतरीकरण पर बल देता है। शिक्षक मानता है कि केवल उच्च बुद्धि वाले बच्चे ही शैक्षिक कार्य में अच्छा कर सकते हैं। शिक्षक बच्चों को उनकी गति के अनुसार सीखने की अनुमति देता है। शिक्षक सभी बच्चों के लिए मानकीकृत पाठ्यचर्या का पालन करता है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि किस कक्षा में जो विद्यार्थी बेहतर ढंग से सीखते हैं। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शिक्षक बच्चों को उनकी गति के अनुसार सीखने की अनुमति देता है, ऑप्शन 3 सही आंसर है।
प्रश्न क्रमांक 24 में देखते हैं, जब शिक्षक बच्चों के अनुभवों को कक्षा में शामिल करते हुए उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से उदाहरण देता है तब वह बच्चों में किस भावना को प्रोत्साहित करता है? अपनापन, हीनता, क्रोध और ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पर अलगाव है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 अपनापन जो है इसका राइट आंसर है। समस्या समाधान की प्रक्रिया किससे बेहतर होती है? तार्किक सोच, निष्क्रिय अनुसरण, प्रतिक्रिया सेट और ऑप्शन नंबर 4 है कार्यात्मक स्थिरता है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 तार्किक सोच जो है इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 26 में देखते हैं, बच्चों की जो भ्रांतियाँ व त्रुटियाँ हैं सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बेहद हानिकारक, बच्चों के अविवेकी चिंतन को दर्शाती है, बच्चों की सोच में झांकने की अर्थपूर्ण मौके देती है, वयस्कों में उनकी हीनता को दर्शाती है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 जो है बच्चों की सोच में झांकने की अर्थपूर्ण मौके देती है, सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 27 है, खाली स्थान इस बात पर संकेत है कि शैक्षिक गतिविधियां बच्चे के लिए यांत्रिक व दोहराव वाली हो गई है तथा उनकी रुचि की नहीं है। आनंद, उत्सुकता, उत्साह और ऑप्शन नंबर 4 है उब। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है 4 उब जो है इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 28 है यहाँ पर, अभिकथन दिया गया है। अभिकथन ए, बच्चों में सजा का डर पैदा करके सीखने को सुसाध्य किया जाना चाहिए। कारण भी दिया गया है आर, इनाम व सजा अर्थपूर्ण सीखने में बेहद प्रभावशाली हैं। अब इसी के आधार पर हमको सही विकल्प चुनना है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? फिर यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पर देखो अभिकथन दिया गया है, उसी के आधार पर हमको ऑप्शन जो है सिलेक्ट करना है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर जो है ए और आर दोनों कथन जो है यहाँ पर गलत है। मतलब ये जो पहला कथन और ये दूसरा कथन, बच्चों में जो सजा का डर पैदा करके सीखने को सुसाध्य किया जाना चाहिए और इनाम और सजा जो है अर्थपूर्ण सीखने में बेहद प्रभावशाली है, ये जो है दोनों कथन है। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 क्या है? ये दोनों गलत है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 29 में, निम्न में से कौन सा कारक सीखने को प्रभावित करता है? विद्यार्थियों की अभिरुचि, संकल्पना की कथित प्रासंगिकता, विद्यार्थियों का विकासात्मक स्तर और ऑप्शन नंबर 4 है सीखने सिखाने की पद्धतियाँ है। तो यहाँ पर कथन के आधार पर हमको यहाँ पर जो है ऑप्शन सिलेक्ट करना है। सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें जो है चारों कथन जो है क्या प्रभावित करते हैं? यहाँ पर जो है विद्यार्थियों की अभिरुचि हो गया, संकल्पना की कथित प्रासंगिकता और विद्यार्थियों का विकासात्मक स्तर भी है और सीखने सिखाने की पद्धतियाँ, मतलब ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 30 है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा कथन सीखने की स्थितियों में व्यक्ति, वातावरण और व्यवहार के बीच संबंध को सही दर्शाते हैं? व्यक्तिगत कारकों का परिवेश के तथ्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तीनों कारक व्यक्ति, वातावरण और व्यवहार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। व्यवहार से सामाजिक परिवेश पर शायद ही कभी प्रभाव पड़ता है। वातावरण की प्रतिपुष्टि से व्यक्ति के आत्मसम्मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 जो है तीनों कारक व्यक्ति, वातावरण और व्यवहार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। ये तो हो गया 7 फरवरी 2023 के क्वेश्चन पेपर। अब हम इसके बाद जो है 6 फरवरी 2023 के क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे।